हाँ, तो हेलो भाई हेलो। और तो भाई मैंने क्या कहते हैं साइंस साइंस हिस्ट्री रिलीजन ये तीनों सब्जेक्ट खुद किए थे। तीनों के तीन खुद किए थे, लेकिन अभी उर्दू है। उर्दू मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं उर्दू मैंने दोस्तों से मांगा है। तो मैं हर चैप्टर जो जो मेरे दोस्तों ने जो जो समझाया है ना, या बेस ये कुछ कुछ उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई ऐसा हो रहा है चैप्टर में, कुछ कुछ उन्हें समझाया भी सही। तो जिसने समझाया, जिसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं दोनों उनको मैं शाउट आउट भी दूंगा और उनको मतलब क्रेडिट दूंगा कि भाई उन्होंने मुझे समझाया। और अभी ये अब भाई मैं उर्दू को दो वीडियो में डिवाइड करूँगा। एक वीडियो में एक पहली वीडियो में भी पहले एक गाँव चैप्टर कराऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मोहम्मद कमाल की नौकरी, ये वाला ये कराऊँगा। तो ये दो चैप्टर इस वीडियो में है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊँगा दो एक पोम एक चैप्टर है वो कराऊँगा। गाँव पोम है तो ये पोम है। और ये उर्दू का सिलेबस है, असेसमेंट में आ रहा है। अभी एक और पोम आ रही है, मैं बैरिस्टर बनूंगा आ रही है, चैप्टर 4 है वो हमारा। लेकिन वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो इवैल्यूएशन हो चुकी है और वो मोस्ट बच्चों को आती भी है। तो मैं इसलिए अभी ये गाँव कर रहा हूँ। तो अभी शुरू करते हैं। तो गाँव में मैं भी लाइन बाय लाइन नहीं समझा सकता, तो मैं एक बेसिक हाँ ये पोम मुझे समझाई थी परी इसरानी ने। परी इसरानी फ्रॉम 8A। थैंक्स टू हर मुझे अभी ये पोम आ रही है, तो शाउट आउट टू हर। और चलो फिर शुरू करते हैं। हम गाँव पे क्या है, गाँव में भी पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूँ। गाँव में बता रहे हैं कि जो गाँव होता है वहाँ पे बहुत खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे बड़ा खेत होते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के लोग बड़े मतलब तो एक बड़े पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं। वहाँ के लोग बड़े मेहनती भी होते हैं क्योंकि उनको पूरा पूरा दिन मतलब फील्ड्स में काम करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। और फील्ड्स वाला काम होता भी मेहनत का है बहुत। उसमें बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत महीने महीने वेट करते हैं बहुत। और ये एक ऑनेस्ट वर्क होता है, ये कोई इसमें कोई करप्ट या ऐसे कुछ नहीं होता, ये ऑनेस्ट डे वर्क होता है। और इसमें बता रहे हैं कि वहाँ के जो गांव होता है, गांव में बड़ी हरियाली होती है, गांव में बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ हरियाली होती है। वहाँ के जो खेत होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं गांव में। और वो मतलब वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि बहुत गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा होता है, पीसफुल होता है। और उसको बहुत लोग पसंद भी करते हैं। सही है। और उसके बाद बता रहे हैं कि उसके बाद बताते हैं कि जो वहाँ पे जब पेड़ों की वजह से गर्मी भी कम होती है, लेकिन जिस दिन गर्मी होती है तो वहाँ पे जो ट्यूब वेल्स होते हैं, वेल्स नहीं होती, वेल से ठंडा ठंडा पानी लेके लोग वहाँ से नहाते हैं। वहाँ का पानी भी ठंडा होता है, मौसम भी अच्छा होता है। फिर बताते हैं कि जो वहाँ के बच्चे हैं, बच्चे भी वहाँ के बच्चे भी बहुत इज़्ज़तदार हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं। बच्चे अपनी छोटी सी उम्र की से अपने पेरेंट्स की मदद भी करते हैं, मतलब फील्ड्स में वहाँ पे हेल्प कराते हैं छोटी सी उम्र से। जो यहाँ पे शहर के लोगों को में नहीं होते छोटी छोटी उम्र से काम करने की, वो गाँव के बच्चों में होती है। वहाँ अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, पेरेंट्स की बात भी मानते हैं। और फिर दूसरा बताते हैं कि वहाँ के जो दरख्त होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फल भी होते हैं। और बहुत सारी बात यही है कि मतलब गांव में कितना वो अच्छा इन्वायरमेंट होता है, कितना वो पीसफुल होता है, कितना मतलब पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है, एकदम क्लियर अच्छा इन्वायरमेंट होता है। आखिर में वो जो शायर है, आखिरी अंश शायर के बता देता हूँ। आखिर में शायर बताता है कि जो वहाँ का वो है ना, मतलब गांव गांव असल वो है। अभी गांव के मैं ये शायर के वर्ड से कोट कर लेता हूँ। गांव असल में वो है जो जिसमें पेड़ ना हो, वो गांव नहीं है। जिसमें पेड़ हरियाली या ऐसा कुछ सब्ज़ मौसम ना हो, तो वो गांव है ही नहीं। गांव में अगर ये सब्ज़ ना हो, हरियाली ना हो, ऐसे अच्छा अच्छा मौसम ना हो, ये फिर वो गांव है ही नहीं। सही है। तो बहुत ही मैंने शॉर्ट समझा है, लेकिन आई होप समझ गए होगे। और अगर किसी को पढ़ना है तो समझ लोगे, तो तुम यदि मैं पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे कि मैंने जो समझाया वही चीज़ लिखी हुई है। बस थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ कि पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में वो बड़े बड़े वो फल उगाते हैं, और बस यही होता है। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर पे, मोहम्मद कमाल की नौकरी। मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। देखो, मोहम्मद कमाल होता है एक नौकर होता है। सही, मोहम्मद कमाल एक नौकर होता है। और मोहम्मद कमाल एक अपने साहब के काम कर साहब के मतलब उसमें घर में काम करता था। सही है। घर में ऑफिस में मतलब काम करता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, देखो जो नौकर का जो साहब था ना, वो बहुत एक अच्छा इंसान था। सही, अच्छी तरह ट्रीट करता था। जैसे लोग नौकर को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते ना, लेकिन जो उसका साहब था वो अच्छा इंसान था, अपने नौकर को ट्रीट भी करता था अच्छी तरह, उसकी रिस्पेक्ट करता था। मतलब साहब एक बहुत अच्छा बंदा था उसका। तो एक दफ़ा क्या होता है, वो ये मोहम्मद कमाल है, एकदम बहुत उदास मतलब मूड में घर पहुंचता है।
वो अभी फिर जो उसकी वाइफ होती है, वाइफ पूछती है कि भाई क्या हुआ, वो नाराज़ क्यों, इतना तुम्हारा चेहरा वो क्यों है, तुम क्या हुआ है। तो वो जो उसका हस्बैंड होता है मोहम्मद कमाल बोलता है कि मेरा जो साहब है, साहब अभी मेरे जा रहे हैं, किसी और, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो किसी और शहर जा रहे हैं। वो कौन से शहर जा रहे हैं, वो सियालकोट जा रहे थे। तो कहते हैं मेरे जो साहब है वो सियालकोट जा रहे हैं और मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है, क्योंकि वो अच्छे बंदे से कोई और नया बंदा आ गया तो मुझे गंदा बंदा ही मिल सकता है, जो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करे, वो नहीं करे। और उसकी वाइफ बोलती है फिर ये अच्छा मौका है। तो उसकी वाइफ कहती है हाँ तुमको तो बहुत दुख हुआ होगा, तुम तो उसके पास काम भी करते थे, अच्छा मैं भी जानती हूँ अच्छा बना था, लेकिन तुमको सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा। फिर उसकी वाइफ कहती थी ये लेकिन अभी अभी वो जा ही रहे हैं तो तुम इस मौके का फ़ायदा उठाओ। क्या करो तुम उनके पास जाओ, उनको बोलो कि अगर वो जाने वाले हों, अब उसकी वाइफ कहती है जो तुम्हारे साहब हैं वो जाने वाले हैं तो तुमको वो कोई गिफ्ट में देंगे, तुम लोग कोई गिफ्ट देंगे, तुमको कुछ देंगे, प्राइज़ देंगे, गिफ्ट देंगे, जैसे तुम लोग वो कर सको, कैसे क्या कहते हैं प्राइज़ देंगे, जैसे तुम लोग वो थोड़ा जैसे जाने से पहले प्राइज़ देते हैं ना कि ये लो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो उसने कहा ये अच्छा मौका है, अगर जा ही रहे हैं तो तुमसे कोई प्राइज़ वाइज़ ले लो। तो हस्बैंड कहता चलो सही है ये कर लेता हूँ मैं। और फिर हस्बैंड कहता अभी मैं अभी वो इस ट्रांसफ़र होने की वो इसके मैं अपने मालिक की ट्रांसफ़र होने की टेंशन में मैंने उनसे मिला ही नहीं हूँ जाने से, तो मैं उनसे मिल के भी आता हूँ। फिर नेक्स्ट पेज में बताते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या होता है कि जो नेक्स्ट पेज में बताते हैं कि जो मोहम्मद कमाल होता है, मोहम्मद कमाल अपने वो साहब के घर जाता है, साहब को बोलता है साहब आप जा रहे हैं वो हो रहे हैं। तो साहब बोलता है अगर तुमको उतना ही दुख है मैं जाने का तो मेरे साथ ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, सियालकोट आ जाओ, सियालकोट में तुम मेरे साथ रहना। तो मोहम्मद कमाल तो कहता है हाँ भाई ये तो सही आइडिया है, अच्छा आइडिया यार, ये तो मतलब मैं अभी सियालकोट भी जाऊँगा, साहब के साथ दूँगा, पैसे भी वहीं पे कमाऊँगा। फिर वो आपको कहता है लेकिन पहले अपनी वालदा से पूछूंगा, पहले मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा, वालदा से पूछूंगा, अगर वो हाँ कहेंगी फिर मैं आऊँगा, वरना मैं ऐसे नहीं आ सकता। तो फिर मोहम्मद कमाल घर चला जाता है। तो मोहम्मद कमाल एक घर पहुँचता है तो भाई अपनी वालदा से पूछता है, उसके घर में रहती थी उसकी वाइफ और उसकी वालदा। तो वह अपनी वालदा से पूछता है वालदा मैं अपनी मेरे मालिक जो है एक अच्छा बंदा है, वो मुझे कह रहा है कि मैं उसके साथ सियालकोट चलूँ, और वो एक अच्छा बंदा है, अच्छी पैसे भी देता है और वो अच्छा ख्याल भी रखता है और एक मतलब अच्छी पर्सनालिटी का बंदा है। तो उसकी अम्मी जो होती हैं वो कहती हैं तुमको क्या ज़रूरत है जाने की, तुम यहीं पे अच्छे हो, यहीं पे पैसे भी कमा रहे हो। और वो कहती है उसकी अम्मी कहती है अगर तुम गांव चले गए तो भाई यहाँ पे आजकल माहौल जो है वो जो नहीं होता मतलब आजकल हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं। अगर कोई घर पे घर पे कोई मर्द भी नहीं होगा, और फिर पैसे कौन कमाएगा, और मतलब ऐसे इश्यूज़ बताई थी उसकी अम्मी कि तुम नहीं जाओ, बस ड्रामे कर रही थी कैसे उसका बेटा नहीं जाए, अम्मी को ये था। तो फिर अभी मोहम्मद कमाल भी होते हैं कि भाई मुझे जाना है यार, वो वहाँ पे अच्छी नौकरी देंगे, वो देंगे, लेकिन फिर उसकी अम्मी जो इज़्ज़त कर रही होती हैं वो कर रही होती हैं, फिर मोहम्मद कमाल को एक झूठ बोलना पड़ता है, वो झूठ बोलती हैं, फिर जाके उसकी अम्मी मानती हैं, यहाँ पे जाके उसकी अम्मी मानती हैं। फिर वो साहब के पास जाता है, साहब को बोलते हैं मैं कहता है सियालकोट चल रहा हूँ, सियालकोट चला जाता है। सियालकोट के रास्ते में क्या होता है, अभी देखो जो मोहम्मद कमाल होती है ना, मोहम्मद कमाल की अम्मी होती हैं, सही है, मोहम्मद कमाल की अम्मी अपने उस मोहम्मद कमाल का साहब होता है, मोहम्मद कमाल की अम्मी होती है, मोहम्मद कमाल की अम्मी होती है ना, मोहम्मद कमाल के साहब को बोलती हैं कि अगर आप सियालकोट जा रहे हो तो रास्ते में आप लाहौर रुकिएगा, लाहौर में आप उनसे मिलिएगा, मोहम्मद कमाल के अब्बू से मिलिएगा। तो भाई वो चला जाता है, क्या कहते हैं जो मोहम्मद कमाल होता है वो सियालकोट वो जाते रास्ते उसमें उसको लाहौर भी रुक जाता है, वहाँ पे मोहम्मद कमाल के अब्बू से मिल जाता है। वहाँ मिलता है तो वो मोहम्मद कमाल वो साहब पूछता है कि तुम साहब अभी मोहम्मद कमाल से अब्बू से पूछता है, साहब मोहम्मद कमाल के अब्बू से पूछता है भाई तुम्हारा बेटा कौन है। मोहम्मद कमाल का वो कहता है मेरा बेटा मोहम्मद कमाल है। तो फिर साहब कहता है वो मेरे पास काम करता है, वो मेरा मतलब गुलाम है, वो काम करता है। तो हाँ वो जो मोहम्मद कमाल का अब्बू कहता है वो हाँ कहता है, फिर मतलब थोड़ी बात होती है, बातचीत होती है। उसको अभी मेरे ख्याल से इस पेज पे आ गए हैं हम। फिर वो क्या होता है कि फिर फिर जो साहब होता है वो साहब कहता है चलो सही है मोहम्मद, अगर तुम्हारे अब्बू भी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मैंने देखा तो अभी थोड़ा अब्बू तुम्हारे प्रॉब्लम में चल रहे हैं, वो चीज़ में चल रहे हैं, तो मैं मोहम्मद कमाल की पहले सैलरी थी, मोहम्मद कमाल की पहले सैलरी थी 15 रुपये। फिर अभी और वो 15 रुपये की उस पर मतलब वो 15 रुपये में वो खुश भी था, अभी वो जा रहा था सैलरी जा रहा था, है ना। तो अभी वो फिर साहब कहता चलो सही मैं अभी तुम्हारी जो सैलरी है वो मैं 50 रुपये कर देता हूँ।
तो भाई मोहम्मद कमाल बहुत खुश हो जाता है, वो अच्छे अच्छे खुशी काम कर रहा होता है। तो ये अभी जब भी वो मोहम्मद कमाल अपने शहर छोड़ता है ना, अपनी जहाँ पे उसकी अम्मी और बीवी रहती है, तो वहाँ पे उसकी जब भी वो उसने शहर छोड़ा ना, सियालकोट गया अपने साहब के साथ, तो उसकी जो भी अम्मी थी ना, वो बहुत नाराज़ थी उससे। क्यों नाराज़ थी? क्योंकि वो शहर छोड़ के क्यों जा रहा है, उससे दूर क्यों जा रहा है। जब भी मोहम्मद कमाल को पता चला ना उसकी 50 रुपीज़ सैलरी हो गई, 50 रुपये सैलरी हो गई है, तो वो उसने खुशी खुशी अम्मी को खत भी लिखा कि मेरी 50 रुपये सैलरी हो गई। और उसकी अम्मी भी जो नाराज़ थी मेरा बेटा चला गया, अभी वो खुश हो गई थी कि अच्छा हुआ मेरा बेटा चला गया, उसने 50 रुपये कमा रहा है। और फिर तो फिर मोहम्मद कमाल जब भी उनको सैलरी मिलती थी, वो 10 रुपये अपने लिए रखते थे, फिर 40 रुपये अपनी फैमिली को भेजते थे, वो खाना वाना खाएँ, ख्याल रखें, थोड़ा अपने लिए सस्टेन करें अपने लिए। तो खुद 10 रुपये लेता था, बाकी फैमिली 40 रुपये फैमिली को देता था। और वो ऐसे करते करते उसकी अम्मी भी खुश हो गई और सब खुश थे। और ये चैप्टर मुझे समझाया था गिरीश ने मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था, हर लाइन समझाई थी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था गिरीश दवानी ने मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था अम्मी कौन है क्या है। तो थैंक्स गिरीश फॉर मेकिंग समझाने के लिए। और मैंने ये वीडियो बना दी है, और लाइक एंड सब, और जो भी कोई मसला हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में या पीसी पे बता दूंगा। और मैं दूसरी वीडियो